हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेशन। इससे पहले हम जान लेते हैं सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। सर्कुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलेशन सिस्टम जो हमारी जो सेल्स बॉडी की जो सेल्स होती है उनके बीच क्या है, गैसों का आदान प्रदान और एंड जो पचे हुए भोजन रहता है एंड जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना किसका काम रहता है? सर्कुलेशन सिस्टम का काम रहता है पूरे बॉडी में। तो अपने बॉडी में क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, उस बोले तो हिंदी बोला जाता है ब्लड बंद परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण क्यों बोला जाता है हमारी बॉडी में? क्योंकि इसमें वेन्स होती है और आर्टरीज होती है। वेन्स और आर्टरीज मतलब ब्लड वेसल्स होती है, बोला जाए तो ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है, एक तो आर्टरीज होती है एंड एक वेन्स होती है, जिसे धमनी और शिरा बोलते हो आप। अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड कहाँ जाता है? अपने हार्ट में भी जाता है। और एंड सर्कुलेशन का काम एक ब्लड तो करता है, एक लिम्फेट भी होता है। उसके बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एंड उसके बाद जो हमने हार्ट और अपने लंग्स और अपने बॉडी में ये ब्लड कैसे परफॉर्म करता है, तो वहां से उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं इससे पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब तुमने पता होगा आर्टरीज मतलब धमनी, ये शरीर में अपने अंदर रहती है, ये बाहरी नॉर्मली दिखती नहीं है। बट जो ये वेन्स रहती है मतलब शिरा बाहर नॉर्मली सी दिखती रहती है। मतलब ये जो रहती है आर्टरीज मतलब धमनियां, ये रेड कलर की रहती है। अब जो वेन्स रहती है वो क्या रहती है? ब्लू कलर की रहती है। तो आपने जो आपके स्किन पे दिख रही होगी आपको ब्लू कलर की, तो ब्लू नहीं है, वो ग्रीन कलर की दिख रही है पर ब्लू कलर की रहती है, उसको बोला जाता है वेन्स। और जो नीचे रहती है आपकी बॉडी में अंदर, तो उसको बोला जाता है आर्टरीज। ठीक है, समझ में आया आपको? तो मैं स्टार्ट करता हूं। ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिकाएं, धमनी और शिरा, आर्टरीज और वेन्स। अब आर्टरीज जो ऑक्सीजन रहेगी, अब ये बात याद रखना है, आर्टरीज में क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहती है। तो ऑक्सीजन रहती है, इस वजह से उसका रंग क्या रहता है? उसका कलर कैसा रहता है? रेड रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो उसका रेड रहता है। और वेन्स, वेन्स में क्या रहता है? वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब वी ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, इस वजह से उसका रंग ब्लू होता है। ये भी समझ में आया। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो अपने आर्टरीज रहती है वो उसमें जो ऑक्सीजन रहती है अपने हार्ट से अपने बॉडी को जाती है। कहां से जाती है? अपने हार्ट से अपने बॉडी को जाती है। एंड वेन्स की बात करते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो बॉडी से अपने हार्ट को आती है। समझ में आया आपको? बॉडी से हार्ट को आती है। एंड एक्सपेक्टेशन मतलब अपवाद, अपवाद क्या है इसमें? पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुसफुस धमनी। अब धमनी क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें क्या है? वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इस वजह से ये एक्सपेक्टेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। जो आपकी आर्टरीज धमनियां रहेगी थिक एंड इलास्टिक मतलब मोटी रहेगी और ये लचीली रहेगी, ये याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट वेन्स में। अब वेन्स में मैंने एक्सपेक्ट अपवाद मतलब पुलमोनरी वेन्स मतलब फुसफुसी शिरा, इसमें क्या बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब शुद्ध रक्त बहता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थिन एंड इलास्टिसिटी मतलब ये पतली होती है और कम लचीली होती है। कौन? वेन्स। ठीक है, समझ में आया? आर्टरीज और वेन का तो समझ में आ गया। अब आर्टरीज और वेन्स अपने हार्ट में और अपने ऑर्गन में कैसे परफॉर्म करती है और लंग्स में कैसे परफॉर्म करती है उसके बारे में जानेंगे। तो मेनली अपना हार्ट अपने दाएं लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा साइड में लेफ्ट में रहता है। तो अपने में ये मान लो ये हार्ट का नॉर्मली स्ट्रक्चर है। तो मैंने ये बताया, आपकी स्किन पे आ चुका होगा, ऐसा रहता है अपने नॉर्मली। तो मैं इसको बहुत ही इजी वे में समझाना चाहता हूं और मैंने बहुत इजी वे में इसको बना चुका हूं। मैं देखो इधर, तो ये बना दिया है मैंने। तो यहाँ पे इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। यहाँ पे क्या है? लंग्स है, यहाँ पे क्या है? बॉडी ऑर्गन है। समझ में आया आपको? अब आपको ये याद रखना है कि अपना हार्ट 4 चेंबर में बटा होता है। कितने चेंबर में? 4 चेंबर में। 2 चेंबर मतलब राइट आर्टरी का दो क्या रहते हैं? आर्टरियम रहते हैं, 2 वेंट्रिकल रहते हैं। बोले तो 2 आलिंद रहते हैं और 2 नीले रहते हैं, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे वाल रहते हैं, ये वाल की याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद पढ़ाता हूं अब। हाँ, और अपने अब आते हैं लंग्स मतलब फेफड़े। अब फेफड़े से आते हैं, फेफड़ों में यहां से ब्लड आपके प्रवाहित हुआ, मतलब यहां से निकला तो आपकी पल्मोनरी वेन्स में निकला, परवरी फुसफुसी शिरा में निकला।
अब मैंने आपको बताया था फुसफुस शिरा और वेन्स में कौन सा ब्लड बचा है, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यहाँ पे ये बोला शिरा वेन्स में, पर यहाँ पे ये अपवाद है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अपवाद है, ये अपवाद है। ये अपवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे बहना चाहिए था, वेन्स बोला गया है, इसमें बहना चाहिए था क्या, यहाँ पे बहना चाहिए था अशुद्ध ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध बह रहा है। ठीक है, तो यहां से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट आर्टरी मतलब दायां आलीन में आता है। तो यहां से एंटर करता है, ये वाल पे प्रेशर लगाता है, भरते ही यहाँ पे तो प्रेशर लगाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे है मेन आर्टरी प्रमुख धमनी। ये क्या है, अपनी प्रमुख धमनी है, इसको अरोटा भी बोलते हैं। अरोटा मतलब महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी रहती है अपने शरीर की, है ना। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, अपने हार्ट से अपनी बॉडी के ऑर्गन तक जाता है। अब वो बॉडी ऑर्गन में जाते हैं, अब बॉडी ऑर्गन शरीर के अंगों में जाते हैं, ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है अपने। तो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो ये किस में गया, मेन वेंट्रिकल, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है ना। तो यहां से गया तो ये राइट आर्टरी में एंटर किया। कहां पे एंटर किया, राइट आर्टरी में। तो राइट में किया तो यहाँ पे प्रेशर लगाया इस वाल पे, तो राइट वेंट्रिकल फुल हो गया, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, इसमें अब यहाँ पे देखो धमनी है, अब धमनी आर्टरीज, इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहना चाहिए था ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ये अपवाद है इसका। ठीक है, समझा। फिर ये लंग्स को जाता है। ऐसा ही प्रोसेस अपने शरीर में 2 बार होता है। कितनी बार, 2 बार। तो इसको हम शरीर से जो परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, समझ में आया आपको। मैं एक बार और रिपीट कराता हूं इसको। अपने लंग्स में रहता है ब्लड, और लंग्स से अपने हार्ट में जाता है। लंग्स से कहा जाता है अपने हार्ट में। तो हार्ट में किस तरह, पल्मोनरी वेन्स के जरिए, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे एंटर करेगा, लेफ्ट आर्टरी में एंटर करेगा। लेफ्ट आर्टरी में वेट करेगा, उसके बाद ये भर जाएगा तो प्रेशर लगाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर किया तो मेन आर्टरी मतलब अरोटा महाधमनी, यहाँ पे रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहां से एंटर किया तो बॉडी ऑर्गन तक चला गया। अब बॉडी ऑर्गन से वापस आएगा तो किससे आएगा, ये मेन वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वहां पे जाते हैं। फिर यहाँ पे गया वापिस हार्ट में आता है, तो वापिस हार्ट में गया राइट आर्टरियम में, तो वहां पे ये भर गया तो यहाँ प्रेशर लगाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरीज मतलब फुसफुस धमनी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स को जाएगा। तो समझ में आया, ये डबल बार हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो